धर्मिष्ठा के साथ में हुआ। ये या तो बुढ़े हो गए लेकिन उनकी कामनाएं कम नहीं हुई, तब पुरुष से आज उन्होंने युवावस्था को मांगा। ये पुरुवंशी, आज इसको चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। इसी पुरुवंश में महाराज दुष्यंत हुए। दुष्यंत जाकर के कंडव ऋषि के आश्रम में गए, जहां से शकुंतला अप्सरा की कन्या से विवाह हुआ। उनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत, और भरत इतने चक्रवर्ती प्रतापी राजा हुए, इससे इस आर्यवर्त का नाम, अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ। महाराज इन्हीं के वंश में महाराज रंती देव हुए, ऐसे प्रतापी राजा हुए। और जिस वंश में तुम जन्मे हो ये पुरुवंश है महाराज, इसमें महाराज यदु हुए, तुर्वसु हुए, अजमीण हुए, देवमीण हुए, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े प्रतापी राजा हैं। और जिनमें जो आनक दुंदुभी हैं उन्हीं का नाम वसुदेव है। उनके 7 पत्नी हैं, और 7 पत्नी में देव की पत्नी से ही भगवान कृष्ण का अवतार हो गई कृष्ण का। कहने लगे वाह महाराज, जिनके लिए 4 दिन से कुछ खाया है न पिया है, इतनी देर में कृष्ण कथा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो, राजाम शोभे वंशना चरितम परमाद्भुतम, यद्योस्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, तत्रासे नावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन। महाराज इनके वंश में महाराज मथुरा के राजा हैं श्री उग्रसेन जी महाराज। एक दिन उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा वन भ्रमण के लिए निकली, और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। पुत्र हुआ, ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषियों ने कहा महाराज बाल हत्यारा होगा, सबको परेशान करने वाला होगा, तुमको जेल में डालने वाला होगा, बड़ा पापी होगा। महाराज ने कहा तो ऐसी संतान से तो लाभ ही क्या है, करके कुकर्म कुल में जो इस कुल को कलंक लगाता है, करके कुकर्म कुल में जो कलंक लगाए, सो तो ऐसा जन्मते ही मर जाए तो अच्छा है। आज यमुना में कांस में लपेट करके बहा दिया। बटेश्वर के राजा श्री सूरसेन जी महाराज हैं, संध्या वंदन करने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए आए। बालक को बहता पाया लेकर के आए। थोड़ी देर में ही बड़ा बलवान होने लगा, चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को अपने शामिल कर लिया। नारद जी पहुंचे, रे पागल हो गया है तू, यहाँ पड़ा है, तेरी राजधानी मथुरा है, मथुरा पर चढ़ाई की। उग्रसेन को जाते ही कारागार में बंद कर दिया। उनके भाई देवक हैं, देव उनकी पुत्री देवकी है। विचार किया कि वसुदेव के साथ जीवन भर खेलाऊं, क्यों न इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। अब विवाह की तैयारी होने लगी और बहन को आज विदा करने के लिए चल दिया। मर्यादा भूल गया, व्योमवाणी हुई, रे कंस तू जिस बहन को इतने दुलार के साथ में विदा कर रहा है, इसके 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा रे ऐसा मत कर, ये तेरी बहन है और फिर मरना तो पड़ता है, बदनामी होगी, ये अबला है। समझ गया वसुदेव झूठना है बोले। कारागार में बंद कर दिए और धीरे धीरे पहला पुत्र हुआ, उसको वापस कर दिया। नारद फिर आ जाते हैं, कहने लगे यदि पाप नहीं करेगा तो परमात्मा भी मारने वाला नहीं है। धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में बलदाऊ जी आए, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बलराम जी महाराज की। अब के तो 8वें में मेरे गोविंद आने वाले हैं, और आता है देखता है कि आज से पहले मैंने देवकी को कभी इतना सुंदर नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि देवकी की गर्भ गुहा में मेरे काल ने जन्म ले लिया है, लेकिन यदि मैं देवकी को मारूंगा तो बच्चे की भी हत्या हो जाएगी। और जैसे ही सर घूमता है, मुड़ता है, तब कहता है कि नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, मार देना चाहिए।
इसी उआपों में चला जाता है। धीरे धीरे वही समय आ गया, भादों का महीना आ गया और अष्टमी तिथि आ गई। रात को भगवान प्रादुर्भाव हुआ और आज मैया देव की भगवान को बड़े दुलार के साथ में विदा कर रही है। क्या कह रही है? तुझे जन्म तो दिया है लेकिन खिला न पाई, तुझे जन्म तो दिया है लेकिन खिला न पाई, तुझे जन्म तो दिया है